अहम खबर आपको दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सामने आया है। मिफ्ता इस्माइल की LNG केस में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त जमानत मंजूर की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है और 10 मिलियन के जमानती मुचलकों के एवज उनको फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे, उन्होंने समाअत की और नैब का जवाब आने के बाद हतमी दलाइल हुए और अदालत ने फौरी तौर पर इस पर फैसला भी सुना दिया। जब फैसला सुना दिया तो मिफ्ता इस्माइल के वकील की जानिब से कहा गया कि जो इनके को एक्यूज हैं इमरानुल हक शेख, उनकी 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई थी, तो इनकी भी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने के बाद मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आज भी नैब की जानिब से मुखालफत की गई और नैब ने अदालत को बताया कि अभी तक जो रेफरेंस दायर हुआ है वो इंटरम रेफरेंस है, जो तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं हुई। मिफ्ता इस्माइल से मजीद अभी तफ्तीश करना बाकी है, तो क्योंकि नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस तैयार किया जा रहा है और जल्द ज़िमनी रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा, तो जिसके तहत मजीद तफ्तीश के लिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी दरकार है, तो इनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया जाए और उनको जेल में ही रहने दिया जाए। ताहम अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त को मंजूर कर लिया है और उनको फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। अब एहतसाब अदालत उनकी जमानती उनकी रोककार जारी और रोककार सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला के नाम पर होगी, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मिफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जी ठीक है फयाज, ये भी बताइएगा, वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए अदालत ने। जी, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम होता है और आमतौर पर वाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसके पास तमाम तर रिकॉर्ड, दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद होता है और उसी रिकॉर्ड की रोशनी में ही तफ्तीश को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि जो नैब का मकसद है वो करप्शन खत्म करना है, ना कि गिरफ्तारियां करना। उन्होंने कहा कि जब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उसी रिकॉर्ड की रोशनी में ही आप अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी एक्यूज है उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ताकि वो आइंदा करप्शन ना करें। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर एक बरतानवी अदालत का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी की को गिरफ्तार करना मकसद नहीं होता, बल्कि जो क्राइम है उसको खत्म करना मकसद होता है और जब तक ये जुर्म साबित नहीं हो जाता, एक्यूज को इनोसेंट ही तस्वर किया जाता है, तो जब तक आपका केस का फैसला नहीं आ जाता, जो ट्रायल उनके खिलाफ जारी है, तब तक आप उनको जेल में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो उनको इनोसेंट ही तस्वर किया जाएगा। तो जिसके बाद अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत, जी ठीक है, दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की, इमरानुल हक शेख की जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया।